हे गाइस, कभी सोचा है कि अगर एक शादी सुकून है तो दो शादियां डबल सुकून या डबल टेंशन। ये तो वो अरमान मलिक ही बता सकता है। जी हाँ, वो कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर जो दो बीवियों को लेकर बिग बॉस में गया था। लेकिन अगर आपको उनसे बातचीत नहीं हो रही है तो ये जानने के लिए देखिए हमारी मस्ती भरी रिव्यू, क्योंकि ये फिल्म देखनी है या स्किप करनी है ये आपको एंड तक समझ आ जाएगा। आपने सुना है ना कि एक से भले दो, पर अगर बात हो एक हस्बैंड और दो बीवियों की तो सीन कैसा लगेगा, ये जानने के लिए आई है मेरे हस्बैंड की बीवी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है या फिर सिर्फ कॉमेडी या फालतू की बकलोली। आखिर ये फिल्म एक फन राइड है या एक पेशेंस टेस्ट, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कहानी सेट है दिल्ली के एक बिजनेसमैन अंकुश चड्ढा प्लेड बाय अर्जुन कपूर की जिंदगी में, जिसमें एक नहीं दो बीवियां हैं। मतलब शादी के टेंशन एक तरफ और दो बीवियों की झमेले दूसरी तरफ। तो होता ये है कि अंकुश की पहली शादी होती है प्रवलीन कौर ढिल्लोन प्लेड बाय भूमि पेडनेकर से। शुरू में तो सब मस्त रहता है, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनका इक्वेशन बिगड़ने लगता है। प्रवलीन एक तीखी मिर्ची टाइप की वाइफ होती है जो सिर्फ अपनी चलाती है, और अंकुश की जिंदगी आशिक बनाया आपने वाला दुखी हीरो जैसी पड़ जाती है, जिसके बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है। अंकुश चड्ढा देवदास बनने ही वाला होता है कि फिर एंट्री होती है अंतरा खन्ना प्लेड बाय रकुलप्रीत सिंह की, जो अंकुश की कॉलेज की क्रश होती है, और कहानी एक नए ट्विस्ट पे आ जाती है। लेकिन जब अंकुश और अंतरा एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी प्रवलीन कौर फिर से एंट्री मार लेती है, और इस बार तो बात और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि प्रवलीन को कुछ भी याद नहीं होता। उसको बस इतना याद है कि वो उसका पति है, दैट्स इट। अब अंकुश अपनी पुरानी बीवी से छुटकारा पाए या अपने नए प्यार की तरफ आगे बढ़े, क्या प्रवलीन अपना पुराना पास्ट याद कर पाएगी, और ये दो बीवियों का ड्रामा अंकुश की लाइफ को एक ड्रीम बनाएगा या नाइटमेयर, ये तो आपको थिएटर जाके ही देखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। अर्जुन कपूर, भाई साहब, अच्छे दिन तो दिल्ली में सिर्फ बीजेपी के आए हैं या फिर अर्जुन कपूर के। सिंघम अगेन में सारे बड़े हीरो को पीछे लगे थे, और इस फिल्म में दो खूबसूरत हीरोइंस इनके पीछे लगी हैं। खैर, बाप बोनी कपूर हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वापस उनके रोल पे आए तो अंकुश का कैरेक्टर अच्छा लिखा गया है, पर अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस थोड़ी अप एंड डाउन लगती है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सिर्फ टेंशन में है या फिर सिर्फ कंफ्यूज्ड है। एक्टिंग में वेरिएशन का थोड़ा लेग लग रहा था। भूमि पेडनेकर, भूमि का बॉस लेडी एटीट्यूड और लाउड पर्सनैलिटी काफी इंटरेस्टिंग है, पर कभी कभी उनका ओवर एक्टिंग मोड ऑन हो जाता है जो थोड़ा चेयरिंग लगता है। रकुलप्रीत सिंह, रकुल की एक्टिंग सब्टल है, लेकिन कभी कभी उनका रोल सिर्फ एक ब्यूटीफुल हीरोइन का लगता है। कुछ सीन्स में वो चमकती हैं, पर ओवरऑल उनका कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग लिखा जा सकता था। हर्ष गुजराल, जी हाँ, हर्ष गुजराल द कॉमेडियन, भाई उनका कॉमेडी का ट्रैक एक मिक्स्ड बैग है। कहीं कहीं बहुत जबरदस्ती लगता है और कहीं कहीं जेन्युइनली फनी भी है। मतलब अगर आप उनके स्टैंड अप के फैन हो तो शायद पसंद आए, बट कैजुअल ऑडियंस के लिए ज्यादा अपीलिंग नहीं लगते। सपोर्टिंग कास्ट में शक्ति कपूर, कमलजीत सिंह, अनीता राज और टीकू तलसानिया जैसे एक्सपीरियंस एक्टर हैं जो कहानी को थोड़ा स्पाइस देते हैं। उनका प्रेजेंस एक नॉस्टैल्जिक टच भी लेके आता है। मुदस्सर अजीज, भाई साहब, डायरेक्टर साहब ने कहानी को फनी इमोशनल बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कहानी थोड़ी स्ट्रेच लगती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, सेकंड हाफ में कुछ फन मोमेंट्स है, लेकिन और क्रिस्पी हो सकता था। और बात करें म्यूजिक की तो म्यूजिक थोड़ा एवरेज ही है। कोई ऐसा गाना नहीं है जो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाए जिसमें वो मैजिक हो। मतलब एक भी चार्ट बस्टर नहीं है, विच इज अ बम्पर। सिनेमेटोग्राफी डिसेंट है, लोकेशंस अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी विजुअल ट्रीट जैसा नहीं लगता। अब बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। पहला पॉजिटिव, कुछ डायलॉग्स जेन्युइनली फनी है। दूसरा पॉजिटिव, रकुलप्रीत और भूमि के बीच का टेंशन इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉजिटिव, अर्जुन कपूर ने अपनी यूजुअल एक्टिंग रेंज से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस दी है। सिंघम अगेन के बाद बंदा सुधर रहा है। फोर्थ पॉजिटिव, सपोर्टिंग कास्ट अच्छी है, स्पेशली शक्ति कपूर और कमलजीत सिंह। फिफ्थ पॉजिटिव, कुछ कॉमेडी सीन्स सही टाइमिंग के साथ डिलीवर किए गए हैं।
अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। तो सबसे पहला नेगेटिव है स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, जी हाँ, और कहीं कहीं बस जबरदस्ती स्ट्रेच की गई लगती है। दूसरा नेगेटिव, अर्जुन कपूर की एक्टिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट लग रही है। थर्ड नेगेटिव, भूमि कभी कभी ओवर एक्ट करती है जो अनोइंग फील हो। फोर्थ नेगेटिव है म्यूजिक फॉरगेटेबल है, कोई भी हिट सॉन्ग नहीं लग रहा। फिफ्थ नेगेटिव, कहानी में बहुत लूप होल्स है जो लॉजिक से बहुत दूर है। दोस्तों, अगर आपको लाइट हार्टेड रोम कॉम पसंद है तो ये एक वन टाइम वॉच हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ फ्रेश और एंगेजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। अगर आप अर्जुन कपूर के फैन हो तो एक बार मूवी देख सकते हो। अर्जुन कपूर के फैन, इट डजंट लाइक अ डिल्यूजन। अगर आप लॉजिक और टाइट स्क्रीन प्ले एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बेटर है कि स्किप कर देना, इसको बस टाइम पास कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा हस्बैंड की बीवी का फुल रिव्यू, मेरे हस्बैंड की बीवी मूवी का फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा? क्या आप ये मूवी देखने जा रहे हो या फिर आपका प्लान चेंज हो गया? कमेंट सेक्शन में बताओ अपना ओपिनियन, और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेम बाय फ्रेम को साइनिंग ऑफ, बाय बाय।